यार इन्होंने ना जलील करने का ठेका लिया हुआ है हमें। यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता। आप टेस्ट में कप्तानी करें, लेकिन बाबर ने कहा नहीं भैया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाके भी हारूंगा, वो तो कोई भी हो कप्तान हारेगा। कहा मैं जिल्लत में शरीक हो जाऊंगा। हाँ, शरीक हो जाऊंगा। या नंबर 1 पाकिस्तानी का अगर नंबर मैं दूंगा ना, अगर इसके हरारकी में जाए तो पाकिस्तान का 7वां 8वां नंबर भी नहीं है। हमें शर्म आती है कि हम क्यों जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और इसे फर्क क्यों है कि भाई क्यों पाकिस्तान इतना बुरा खेलता है और इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीत के आया हुआ है। फिर क्या हुआ? अबे वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, इंडिया के खिलाफ 200 नहीं बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट फटाफट में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहां आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। या नंबर 1 पाकिस्तानी का अगर नंबर मैं दूंगा ना, अगर इसके हरारकी में जाए तो पाकिस्तान का 7वां 8वां नंबर भी नहीं है। तो इंडिया भी हमें 50 पे ऑल आउट करेगा, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस जा रही है। विराट कोहली ने 50 दफा 100 मार दिया, बाबर आजम मारा। बुमराह इंजरी से वापस आया है तो प्रॉपर बॉलिंग है उसकी, 145 प्लस जा रहा है। इधर हमारा शाहीन एक छोटी सी इंजरी हुई इसको, उसकी नी की, तो 130 कांस्टेंट पे आ गया, हालांकि वो 150 का बॉलर है। पाकिस्तान टीम में 20 साल के लिए बैन कर देनी चाहिए, कम से कम 20 साल। हाँ, मैं शायद मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद टीम बना ले। कर लो याद, किसने पढ़ा था? बाबर आजम और रिजवान ने नहीं, बाबर और केएल राहुल ऐसे बोल्ड हुआ था, ऐसे समझ नहीं लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 25 साल हो गया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके एक भी मैच नहीं जीत पाया। यार इन्होंने ना जलील करने का ठेका लिया हुआ है हमें। इन्होंने दलील ही करा दिया हमें, स्लिप पे सारे कैचेस छोड़ देते हैं लोग। दूसरे पाकिस्तान का यही हाल रहा है। इंडिया में बहुत टैलेंट है, यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता। अटैकिंग क्रिकेट के लिए ये जो एक जैसे माइंडसेट के क्रिकेटर्स आपने 2-3 टीम में रखे हुए हैं, जब तक ये मौजूद रहेंगे, ये चौधरी रहेंगे, शान हो या शान का नान हो, कोई भी पाकिस्तान की माइंडसेट को बदलने की सलाहियत ही नहीं रखता। आलू वाला नान कह रहे हो तुम? हाँ, नान। अब बात ये है कि शान मसूद की जो ऑफिशियल एज आती है, मैंने चेक किया आज, वो 34.5 से ऊपर हो गई है, यानी 35वें साल में है वो। बाबर की जो ऑफिशियल एज आती है वो 30 आती है। तो कहने की बात है भैया, एक आदमी जो पाकिस्तान को 4-5 साल सर्व कर सकता था, उसको टेस्ट का कप्तान आप रहने देते। इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। उन्होंने बाबर को कहा आपको हम टेस्ट से नहीं हटा रहे, क्योंकि टेस्ट में एक लंबा रन है, आप टेस्ट में कप्तानी करें, लेकिन बाबर ने कहा नहीं भैया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाके भी हारूंगा, वो तो कोई भी हो कप्तान हारेगा। कहा मैं जिल्लत में शरीक हो जाऊंगा। हाँ, शरीक हो जाऊंगा, होऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। हाँ, वो शान उठाएगा। तो बहरहाल, अच्छा फिर अब हुआ क्या? अब वही हुआ जो हमेशा होता है कि हमारे यहाँ लोग इतने, चंद लोग सोशल मीडिया पे इतने बेशरम हो गए। अबे जब अफगानिस्तान से 8 विकेट हारने के बाद इनमें अभी भी हौसला है कि ये आके अपने प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं। अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कोई डिफेंड नहीं कर सकता। अपना प्लेयर डिफेंड करने ये सोशल मीडिया पे आते हैं, बदतमीजियां करते हैं, लोगों से करते हैं, गालियां निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। तो मैं, अगर हम सुबह शो करते तो मैंने उसकी पूरी लाइनें बना ली थी। अब तो वो हो गई बात पुरानी। मैंने लिखा था कि हकीकी क्रिकेट लवर्स फ्रस्ट्रेशन में गालियां देना शुरू हो गए। गालियां क्यों देते हैं? आप देखें, बड़ा आसान है। जब आप बर्बाद हो जाते हैं ना पूरी तरह, तो अब आप लग जाते हैं तू मैं पे। तो अब क्या हुआ, पहले लड़ाई सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चल रही होती थी कुछ अरसे पहले। अबे देखना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, बाबर ट्रॉफी उठाएगा, ऐसी की तैसी। हमें नहीं, ओवरऑल जो इंसान इस ग्रुप की राय से डिफर करे, उसको ये इस तरह से ऐसी लाइनों से नवाज रहे थे, मरूब करते थे। ठीक है, अब आ जाए कि फिर क्या हुआ। अबे वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, इंडिया के खिलाफ 200 नहीं बना। ठीक है, अहमदाबाद की स्लो लो विकेट पे, उसके बाद वन साइडेड हारने के बाद पेट भरा नहीं, तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो रिजवान आए, उन्हें पता था कि अबे ये कौन से स्पिनर है, तो मुझे समझ ही नहीं आएंगे। उन्होंने कोशिश की कि आज मैं ये दिखा दूं मैं पॉजिटिव इंटेंट लेके आया हूं, झाड़ू मारता हूं शुरू से। वो कैच दिया और चले गए। 330 रन के बदले पाकिस्तान के रन ही 280 हुए, तो हार तो वही हो गई थी। फिर अफगानिस्तान ने उनको बताया कि देखो बेटा, हमारे पास ना तो कोई वर्ल्ड क्लास है, ना पहली क्लास है, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना पांचवी, ना सातवीं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहानी को मुका दिया। अब देखे,
हमारे पास ये ठेका तो है नहीं कि हमने पाकिस्तान के नाम पर क्योंकि क्रिकेट होती है हमें ठीक करना है। हाँ। तो भाई मैं कम से कम अपनी हैसियत में ये कहता हूं सब अच्छा है भाई। PSL 17 फरवरी से 17 मार्च तक होगी, उसमें ये सब मारेंगे, परेशान मत होना, ये सब मारेंगे। अच्छा, और फिर साइम अयूब की ऐसी की तैसी, लेकिन बात यह कि उस बच्चे को T20 और वनडे में आना था। जब वर्ल्ड कप हारे थे तो पब्लिक के जो जज्बात थे तो ये जब्त करके बैठे थे सोशल मीडिया पे कि अब फखर और साइम दिखे आपको वाइट बॉल में ओपन करते हुए। हमने क्या कहा था कि हमारी कौम को बेवकूफ बनाना इसलिए आसान है कि हकीकी क्रिकेट लवर अब क्रिकेट देखना तकरीबन छोड़ता जा रहा है। उसे समझ आ गया है, जो हकीकी बाशऊर लोग हैं, कि क्रिकेट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 4 साल 5 साल के अंदर हॉकी से बदतर जगह पहुंचने वाली है। क्योंकि भैया हफीज आ जाएं, जका आ जाएं, सेठी साहब आ जाएं, रमीज आ जाएं, हर आदमी अपने एक पर्सनल एजेंडे पर अमल पैरा है और रहेगा। हमें शर्म आती है कि हम क्यों जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, और इसे फर्क क्यों है कि भाई क्यों पाकिस्तान इतना बुरा खेलता है और इंडिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीत के आया हुआ है, 2 बार रिसेंट टाइम में वो सीरीज जीत के आया हुआ है। क्यों इंडिया इतना अच्छा करता है, क्यों बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में फेल होता है, क्यों विराट कोहली इतना अच्छा करता है, क्यों पाकिस्तान जो है ना ओवरसीज कंडीशन में फेल होता है और इंडिया ओवरसीज कंडीशन में, जैसे साउथ अफ्रीका में दूसरा टेस्ट मैच भी जीत गया है। इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, दुख है और दुख है, बस मतलब क्या है, बहुत सारे सवालात हैं जो पाकिस्तानी फैंस, अगर पाकिस्तान हार जाए मसला नहीं है, बट हम क्लेम करते हैं हम नंबर 1 हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और जब बड़ी टीमों के खिलाफ आता है तो हम ठुस हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि उस्मान, ये वाकई एक सॉरी स्टोरी है, इट्स अ सॉरी स्टोरी पाकिस्तान की। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इट स्टार्टेड फ्रॉम एशिया कप, और एशिया कप के बाद फिर वर्ल्ड कप के बाद अब बात पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो हमारे साथ हुआ ना, ये तो पहले से तय था, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। ये तो पता था कि हमारे साथ ऐसा होना है, और हमें नज़र आ रहा था, हमने भी, आपने भी, हमने यही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हारेगा तो सही, मतलब ये तो तय था कि पाकिस्तान ने हारना है। पाकिस्तान किस बुरे तरीके से हारता है ये हमें देखना है, या पाकिस्तान किस अच्छे तरीके से हारता है हमने ये देखना है, हमने उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव निकालने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो तय था उस्मान कि हमारा मुकाबला नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। दे आर रियल कंपैटिटिव टीम, बट जहां तक हमारी बात है तो सर हमारे तो हाथों से कैच ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे बॉलर्स अनफिट हो जाते हैं। हमें देखिए, मैं आपको बताऊं, एक जो परफेक्ट टीम है ना इस वक्त दुनिया की, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंडिया है, ये दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं कि जिन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लिया, हाई क्लास पे ले गए। हमारा मुकाबला नहीं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।